Assalamualaikum students, I am Wasim. Today we will discuss topic Cobb-Douglas production function. It's the most important topic in economics, especially ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉब-डोगलस प्रोडक्शन क्या चीज़ है, ये किस तरह का फंक्शन है, ये हमें क्या बताता है, इसको किसने रिप्रेजेंट किया था, इसके एजम्पशंस क्या है, और आखिर में हम क्या करेंगे, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका सबसे पहले हम ये कॉब-डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन इट शोज द फंक्शनल relationship between inputs and outputs। हम बात किस चीज की कर रहे हैं? प्रोडक्शन फंक्शन की। तो जब भी प्रोडक्शन होती है उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती है, वो क्या है? इनपुट्स और आउटपुट्स। और ये कॉब-डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या बताता है? इन दोनों के दरमियान क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप हमें बता देता है कि इन दोनों के दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप है। इसको हम आगे देखते हैं। इट वॉज बेसिकली प्रेजेंटेड बाय Wicksell and statistically analyzed by Cobb and Douglas। ये दोनों क्या है? ये दोनों इकोनॉमिस्ट है इन 1928। ठीक हो गया। इट वॉज प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अच्छा, इसमें हमने कितनी चीजें लिख लिए? 1, 2 and 3। एक हमने ये कहा कि ये फंक्शन जिसको हम कॉब-डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, ये हमें इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप बता देता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसको बेसिकली एक विक्सेल नाम के एक बंदे ने इसको प्रेजेंट किया था। बाद में इसको स्टेटिस्टिकली एनालाइज किसने किया? कॉब एंड डोगलस ने। कब किया? 1928 में। इसके बाद हमने कहा कि ये किस बेस पे किया गया था, कहां के प्रोडक्शन को बेस बना के इन्होंने ये फंक्शन ड्राइव किया था? ये अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था। ठीक है, अब हम इसके फंक्शन को देखते हैं कि अगर ये इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप बताता है, द फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू B0 L पावर B1 K पावर B2। हमें पता है जब भी प्रोडक्शन होती है वहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सबसे पहले हम जो है ना, इसको स्टार्ट करने से पहले हमने समझना है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। जब भी प्रोडक्शन करते हैं ये 4 चीज़ें उसमें इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या करते हैं? लेबर और कैपिटल को ले लेते हैं अपने फंक्शंस में। यहाँ पे भी हमने क्या किया है? लेबर और कैपिटल को हमने लिया है। तो यहाँ पे y क्या है? आउटपुट है। ठीक है, बाकी एल क्या है? लेबर है जो कि इनपुट है। के क्या है?
कैपिटल। ओके जी। अच्छा, B1 क्या है? शेयर ऑफ लेबर, और B2 क्या है? शेयर ऑफ कैपिटल। अच्छा, B0 इसमें क्या है? इफिशियंसी कोएफिशिएंट, इफिशियंसी कोएफिशिएंट। ये चीजें हमने देख लिया कि ये क्या है? लेबर इसका शेयर, कैपिटल इसका शेयर। इन दोनों को देख ले। फैक्ट्री में मशीनें लगा के मजदूर जब उस पर काम करता है तो हमारे पास आउटपुट आ जाता है, प्रोडक्शन होती है। अब उस प्रोडक्शन के अंदर लेबर का कितना शेयर है, कैपिटल का कितना शेयर है, ये B1 और B2 हमें बता देता है। लेट्स से मैं आपको बताता हूं, अगर L, ये एक जनरल जो ना फिनोमिना है, कहते हैं कि प्रोडक्शन के अंदर लेबर का शेयर कितना है? 75 है, कैपिटल का 25 है। अब ये डेवलप और अनडेवलपिंग कंट्रीज पे डिपेंड कर रहा होता है। जहां पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हो वहां पे कैपिटल का शेयर ज्यादा होगा, जो डेवलपिंग कंट्री हो वहां पे लेबर का शेयर ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, इससे आगे हम क्या करेंगे? इसके कुछ एजम्पशंस है, इनको डिस्कस करेंगे। किस चीज को डिस्कस करेंगे? एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या है इसके? ओनली टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिस तरह मैंने पहले आपको बता दिया। नंबर 1 क्या है? ओनली टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सिर्फ हम क्या करेंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है, जिसमें से हम 2 को लेंगे, लेबर और कैपिटल को। होमोजीनियस यूनिट ऑफ लेबर, होमोजीनियस लेबर, जो भी लेबर हमारे पास इस फंक्शन के अंदर होगी वो सारे लेबर एक किस्म के उनके स्किल्स होगी, एजुकेशन होगी, वो प्रोडक्शन हर एक का स्किल लेवल बराबर होगा। उसका मतलब है होमोजीनियस लेवल। परफेक्ट कंपटीशन, यहां पे क्या होगा? परफेक्ट कंपटीशन का केस होगा। यहां पे मोनोपोली, डुओपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का कंसेप्ट यहां पे होगा। यहां पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल नहीं होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके 4 assumptions हो गए। अब प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर। अच्छा, इसको हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? डिराइवेटिव लेंगे। टेकिंग डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एल। हमारे पास इनिशियल जो था, जो फंक्शन था, उसका हम क्या करेंगे? डिराइवेटिव लेंगे। उसका क्या है? डी बाई डी एल B0 L पावर B1 K पावर B2। ओके, हो गया। यहां पे हम क्या करेंगे? हम L के थ्रू ले रहे तो B0 और K पावर B2 को बाहर निकालेंगे। टोटल किस पे अप्लाई करेंगे? L पावर B1 पे अप्लाई करेंगे। जब L पावर B1 पे अप्लाई करेंगे डिराइवेटिव को, तो हमारे पास क्या होगा? B1 बाहर आ जाएगा, L पावर B1 माइनस 1। ठीक है। अब इससे हमने क्या करना है? वो इनिशियल वाला फंक्शन हमने बनाना है। तो ये क्या होगा? B0 L पावर B1 K पावर B2 इनटू डॉट B1 L पावर माइनस 1। इससे हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास वही इनिशियल फंक्शन हमारे पास आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे? x के बराबर लेते हैं। ये x के बराबर है तो B1 L पावर माइनस 1 ये हमारे पास आ गया। ठीक है। अच्छा, अब x बाई एल
ये ऊपर, ये यहां पे -1 में था, जब नीचे जाएगा तो +1 पावर प्लस पे होगा b1, x/l पावर डॉट b1। ठीक है, तो ये किस चीज के बराबर है? x/l एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर डॉट b1। ये क्या चीज है? ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ द लेबर। ये हमने प्रूफ कर दिया। दूसरा हम क्या करेंगे, इसके साथ हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू डेल के डिवाइड बाई डेल वाई डिवाइड बाई डेल एल। अब इसमें हमारा क्या है? डी वाई डिवाइड बाई, सॉरी ये डी के है, डी वाई डिवाइड बाई डी के विच इज इक्वल टू डी बाई डी के इंटू बी नॉट एल पावर b1 के पावर b2। ठीक हो गया। अब इस पे डिराइवेटिव अप्लाई करते हैं, तो यहां पे हम के पे अप्लाई कर रहे हैं, एल को बाहर निकालेंगे, बी नॉट एल पावर b1 डी बाई डी के इंटू के पावर b2। ये क्या हो गया हमारे पास? एल पावर b1 b2 बाहर आया, के पावर b2 -1 बी नॉट एल पावर b1 के पावर b2। ठीक हो गया। ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन हमारा बन गया। अब हमारे पास क्या रहता है? b2 के पावर b के पावर -1। अच्छा, ये हमारे पास x के बराबर है b2 के पावर -1, ये x पावर के b2, x पावर के हमारे पास क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ के डॉट b2। इसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, यहां पे क्या था? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर था, यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ कैपिटल। जब हम एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल या लेबर को उसके शेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है। ये इसकी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी थी। अब हम क्या करते हैं? दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अच्छा, ये क्या, ये किस चीज के बराबर है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल विच इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर डॉट b1 डिवाइड बाय एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डॉट b2। ये किस चीज के बराबर है? x/l। ये पहले हमने प्रूफ, ये सारा कुछ हमने इससे पहले वाले जो में किया है। ठीक है, x/l डॉट b1 डिवाइड बाई x/k डॉट b2। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? b1 डिवाइड बाई b2 x/l डिवाइड बाई x/l मल्टीप्लाई बाई k बाई x। ये x इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? b1 डिवाइड बाई b2 मल्टीप्लाई बाई k बाई l। ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हमारे पास आ गया। किस तरह? हमने इनके वैल्यूज को पुट करते गए। पहले ये इसके बराबर था, ये हमने प्रूफ किया है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ के लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। उससे ये किस चीज के बराबर है? APL x/l, APK x/k के। ये दोनों हमने लिख दिया। इनको हम ये इस तरह लिखा, इसको ऊपर ले, जब हम ऊपर लेके गए तो के ऊपर आया, x नीचे, ये कैंसिल होने के बाद ये हमारे पास आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? फैक्टर इंटेंसिटी। क्या है? फैक्टर इंटेंसिटी। अच्छा, हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। इसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं? ये हमें
कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन ही बता देता है। अगर हमारे पास B1 डिवाइड बाई B2, एक B1 डिवाइड बाई B2, अच्छा ये अगर हमारे पास इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, शेयर ऑफ लेबर डिवाइड बाई शेयर ऑफ कैपिटल, अगर इन दोनों की वैल्यू को डिवाइड करने से उसकी वैल्यू हमारे पास इंक्रीजिंग में आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको लेबर इंटेंसिव कहते हैं, इंटेंसिव। अगर ये डिक्रीजिंग पे आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, अब लेबर इंटेंसिव कहां पे होगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे ज्यादा लेबर यूज होती है, और जो कैपिटल इंटेंसिव कहां पे होगा, डेवलप्ड कंट्रीज में, जहां पे मशीनरी उनकी स्ट्रांग होती है, टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होती है, तो वहां पे कैपिटल इंटेंसिव उनकी जो है ना इकोनॉमी होती है, उनकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अच्छा इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन नंबर 4 पे हमारे पास क्या है, इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन नंबर 4, इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन। इफिशियंसी को हम किस तरह से देखेंगे, अब हमारे पास एक ये फर्म है, दूसरा ये फर्म है, दो फैक्ट्रीज हमारे पास है जो कि प्रोडक्शन कर रहे हैं। यहां का भी लेबर कैपिटल, शेयर ऑफ लेबर और शेयर ऑफ कैपिटल, यहां पे भी लेबर कैपिटल, शेयर ऑफ लेबर, शेयर ऑफ कैपिटल। इफ ऑल आर सेम तो हम कैसे बता सकते कि कौन सा फर्म इनमें से इफिशिएंट है। यहां पे जो बी नॉट है, बी नॉट की वैल्यू हमें, अगर ये सब कुछ सेम है तो हम किस चीज से देखेंगे, बी नॉट की वैल्यू से हमें पता चलेगा विच फर्म गिव्स मेक्स मोर आउटपुट, विच फर्म गिव्स मोर आउटपुट। तो ये बी नॉट की वैल्यू इफिशियंसी हमें बता देती है, इसको इस वजह से हम इफिशियंसी कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। नंबर 5 पे हमारे पास क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, ये हमें क्या बताता है, इसको हम शो करते हैं सिग्मा से, परसेंटेज चेंज विच इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन के बाई एल डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, विच इज इक्वल टू चेंज इन के बाई एल, चेंज इन के बाई एल डॉट के बाई एल डिवाइड बाई चेंज इन MRTS डिवाइड बाई MRTS। ठीक है, ये किस चीज के बराबर है, ये बराबर है चेंज इन के बाई एल, चेंज इन के बाई एल। अच्छा ये किस चीज के बराबर है, 1 के बराबर है। ये किस चीज के बराबर है, इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इसकी क्या है, 1 है। ठीक है, इस फंक्शन से हमें इसका पता चल जाता है। लास्ट और हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास रिटर्न्स टू स्केल है। 6 रिटर्न्स टू स्केल। ठीक हो गया। अच्छा हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू बी नॉट एल पावर B1 के पावर B2। ये हमारे पास ओरिजिनल क्या है, फंक्शन है। इससे हम क्या करते हैं, इसको स्टार का नाम दे देते हैं, होमोजीनियस फंक्शन बनाते हैं। होमोजीनियस, होमोजीनियस फंक्शन मींस वहां पे लेबर और कैपिटल का सेम क्या होगा, पार्टिसिपेशन सेम होगी। ठीक है, इसको हम किस तरह से, विच इज इक्वल टू बी नॉट के एल पावर B1 के पावर B2, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये और ये, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 इन स्टार, इसकी वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू
बी नॉट, एल की जगह क्या है के एल पावर बी वन, इसकी वैल्यू के की जगह यहां पे के पावर बी टू। अच्छा यहां पे क्या होगा बी नॉट, ये दोनों के पावर बी वन एल पावर बी वन के पावर बी टू एल पावर बी टू के पावर बी टू, सॉरी के पावर बी टू। अब ये हमारे पास वैल्यू जो आ गई है, बी नॉट को ऐसे लिखते हैं, ये जब बेस सेम हो तो पावर हमारे पास क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बी वन प्लस बी टू एल पावर बी वन के पावर बी टू। अच्छा इसको हम क्या करते हैं, के पावर वी बी नॉट एल पावर बी वन के पावर बी टू। अब ये v जो है ये हमें बता देता है, ये इसको हम यहां पे लेके जाते हैं, ये k पावर जो v है, v इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू। ये जो वैल्यूज है अगर v इज ग्रेटर देन वन या इज इक्वल टू वन या लेस देन वन हो, ग्रेटर देन वन हो तो क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर v इज इक्वल टू वन हो तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर लेस देन वन हो तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यही वैल्यू जो है v की वैल्यू जो है ये हमें रिटर्न टू स्केल हमें बता देती है। और ये चीज आप जहन में रखना है, कॉप डॉगलस प्रोडक्शन में हमेशा v इज इक्वल टू वन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जो कि हमने इसके एजम्पशंस में भी पढ़ा था। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।